हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लोक पुरुष साम्य। पुरुषो अयम लोक संहिता। इसका ही अर्थ अपन समझ लेते हैं कि जो पुरुष में है वही लोक में है। जो लोक में भाव होते हैं वही पुरुष में भी वही भाव होते हैं। अर्थात पुरुष लोक ब्रह्मांड का प्रतीक है। आचार्य चरक के अनुसार ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी भाव, सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक पदार्थ पुरुष में विभिन्न भावों के रूप में विद्यमान होते हैं। श्लोक है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेष तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। अर्थात लोक में जितने भी मूर्तिमान द्रव्य हैं वे सभी पुरुष कर्म पुरुष में भी पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने पहले भी कहा था, द्रव्य हैं जिन तथ्यों से पुरुष का निर्माण हुआ है उसी से लोक का भी निर्माण हुआ है। इस प्रकार लोक एवं पुरुष जो है वो सादृश्य हैं। जैसा कि पंच महाभूतों में महत्व में भी हमने बताया था, शरीर में रहने वाले आकाशीय, वायवीय, आग्नेय, जलीय और पार्थिव भाव होते हैं। तो शरीर में जो है वही लोक में है। चरक शारीर में बोला है, षड धातवः समुदिता पुरुष इति शब्द लभन्ते तद्यथा पृथ्वी व्यापस्तेजो वायुर आकाशम ब्रह्मा च व्यक्तम इति एत एव च षड धातवः समुदिता पुरुष इति शब्द लभन्ते। अर्थात जिस प्रकार पंच महाभूत एवं अव्यक्त ब्रह्मा के समुदाय से यह लोक बना है, उसी प्रकार पंच महाभूत एवं आत्मा के संयोग से यह पुरुष बना है। अतः लोक पुरुष साम्य है। लोक बनने में क्या क्या लग गया? पंच महाभूत और अव्यक्त ब्रह्मा। उसी प्रकार शरीर या पुरुष बनने में पंच महाभूत एवं आत्मा के संयोग से पुरुष बना है। इस तरह से पुरुष और लोक एक दूसरे में साम्यता रखते हैं। महर्षि चरक ने शारीर स्थान में पुरुष विषय अध्याय में लोकगत एवं पुरुषगत भावों को स्पष्ट किया है। जैसे लोकगत भाव क्या है? पृथ्वी। पुरुषगत भाव है मूर्ति। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे कि पृथ्वी पर हम मूर्ति बनाते हैं, है ना। याद करने का ट्रिक है ये। आप जल, क्लेद, तेज, अग्नि, अभिसंताप। संताप, ताप से समझ लेंगे तेज, अभिसंताप। वायु, तो प्राण वायु से याद कर लेंगे। वायु लोकगत भाव है और प्राण पुरुषगत भाव है। आकाश, सुशीर, किसी के नाम से याद कर लेंगे। ब्रह्मा, अंतरात्मा, अंतर्यामी होते हैं ब्रह्मा। लोकगत भाव में ब्रह्मा है और पुरुषगत भाव में अंतरात्मा है। तो ऐसे हम समझ लेंगे कि ब्रह्मा अंतर्यामी होते हैं। ब्रह्म विभूति, तो इसमें अंतरात्मा है ही तो ब्रह्मा आपको लिखना है और विभूति एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो ब्रह्म विभूति, अंतरात्म विभूति। प्रजापति, मन, अपने मन के राजा बोलते हैं ना, तो वैसे समझ लेना कि प्रजापति। और इंद्र को हमेशा अहंकार रहता था, तो लोकगत भाव में इंद्र है और पुरुषगत भाव में अहंकार होता है। आदित्य, आदित्य आदान काल में। लोकगत भाव क्या है? आदित्य और पुरुषगत भाव आदान। रुद्र, लोकगत भाव में रुद्र है और पुरुषगत भाव में रोष है। तो रोष, रुद्र का मतलब ही क्रोध रूप रखना और रोष का मतलब भी क्रोधी होना। और सोम लोकगत भाव और पुरुषगत भाव उसका सोम का क्या है? प्रसाद है। तो प्रसाद से याद कर लेंगे कि सोमवार को प्रसाद मिलता है। वसु और सुख, है ना। तो लोकगत भाव में वसु है। वसु सुख से रह, ऐसे भी कर सकते इसको याद करने के लिए। और लोकगत भाव में अश्विनी कुमार और कांति। तो अश्विनी कुमार जो थे वो कांति प्रदान करते थे। लोकगत भाव में मारुत और पुरुषगत भाव में उत्साह है ना। तो मारुत का मतलब वायु है और वायु में उत्साही है, उत्साहोच्छ्वास। एक अभी श्लोक आएगा वात का, है ना, तो वहाँ से आप जोड़ सकते हैं कि मारुत का उत्साह होगा। विश्वदेव, इंद्रियां एवं अर्थ। ठीक, तम मोह। तम अभी हमने त्रिगुण में पढ़ा था कि तम में क्या होता है? मोहांश होता है ना। तो उसमें मोह होता है। ठीक है,
तो लोकगत भाव में तम है और पुरुषगत भाव में मोह है। लोकगत भाव में ज्योति है और पुरुषगत भाव में ज्ञान है ना, ज्ञान ज्योति। फिर सृष्टि गर्भाधान। अब सृष्टि कैसे बनेगी, है ना, सृष्टि में क्या पहले आया, तो गर्भाधान हुआ, तब तो सृष्टि में कोई बालक आएगा, तो सृष्टि में गर्भाधान होगा। फिर कृत युग में बाल्यावस्था, फिर त्रेता युग में युवावस्था, द्वापर युग में वृद्धावस्था, कलयुग में आतुर या रोगी। कलयुग चल रहा है तो लोग रोगी रहते हैं। युगांत, युग का अंत होगा तो मरण, है ना। लोक पुरुष का महत्व। लोक पुरुष साम्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। सभी लोक भावों को अपने में तथा अपने भावों को लोक में देखने से आत्म बुद्धि उत्पन्न होती है। जिन तथ्यों से शरीर निर्मित हुआ है उन्हीं से लोक का भी निर्माण हुआ है। चिकित्सा की दृष्टि से लोक पुरुष साम्य जानना अत्यावश्यक है। इसका एक श्लोक आता है, सत्तो आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत्, लोक तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्, स पुमांश्चेतनं तच्च तच्च अधिकरणं स्मृतं वेदस्य अस्य तदर्थम ही वेदो अयम संप्रकाशितः। अर्थात तो क्या है, मन, आत्मा और शरीर त्रिदंड के समान है जिन पर लोक खड़ा है, इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्व, आत्मा तथा शरीर के संयोग को ही पुरुष कहते हैं। यही चिकित्सा का अधिकरण है। इसी के लिए आयुर्वेद शास्त्र के उपक्रमों को कहा गया है। अतः लोक पुरुष साम्य जानना अत्यावश्यक है।